हे कॉमिक लवर्स, कैसे हो आप सब। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक अमेजिंग एनिमे जो कि स्टूडियो गिबली की तरफ से है। मैं बात कर रही हूँ किकीज डिलीवरी सर्विसेज की। इसकी IMDb रेटिंग है 7.8 और रोटेन टोमेटो पे इट्स 98% फ्रेश। सो नाउ लेट्स बिगिन। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक प्यारी सी टीनेज लड़की से जो कि 13 साल की हो गई थी। और 13 साल की होने का मतलब है अब उसे अपना घर छोड़कर एक सोलो ट्रेनिंग पे जाना था। और वो पहले से ही बहुत एक्साइटेड थी अपना घर छोड़कर इंडिपेंडेंट होने के लिए। जाने से पहले वो अपनी मॉम डैड से मिलती है। उसकी मॉम उसे विचेस की ब्लैक ड्रेस देती है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। फिर वो अपने डैड को बोलती है कि आप मुझे अपनी बाहों में वैसे ही उठाओ जैसे बचपन में उठाते थे। अंदर से वो थोड़ी डरी होती है, पर रात होते ही वो निकल जाती है अपने सफ़र पर, जिसमें उसके साथ होती है उसकी कैट जिसका नाम था जीजी, जो कि बहुत ही प्यारी थी, और उसकी मॉम की दी हुई ब्रोमस्टिक जिस पर वो सफ़र करती है। उड़ते उड़ते वो एक बहुत ही बड़े टाउन में आ जाती है जो कि समुंदर के पास था और उसे बहुत पसंद आता है। वो उसी टाउन मतलब कोरिका में रुकने का फैसला करती है। पर जब वो उस टाउन में आती है फिर उसे रियलाइज़ होता है कि वो जो भी एक्सपेक्ट कर रही थी पर रियलिटी कुछ और ही होती है। और वो समझ जाती है कि ये सब कुछ इतना इजी भी नहीं है, क्योंकि उस टाउन में ज़्यादातर लोग फेमिलियर नहीं थे विचेस के साथ। और बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ द टाउन उसे बहुत इम्पॉसिबल लग रहा था कि वो यहाँ पे रह सकती है। पर किकी का काइंड हार्ट एक प्रेग्नेंट लेडी का दिल जीत लेता है जो कि एक बेकर थी। वो उसकी हेल्प करती है और रहने के लिए रूम भी उसे मिल जाता है। अब उस टाउन में उसकी न्यू लाइफ और स्ट्रगल स्टार्ट होता है। उसकी मुलाकात एक लड़के से भी होती है जिसका नाम था टॉम्बो, और वो उसको उसके विच होने के बारे में पूछता है, पर वो उसे बैड बॉय समझकर बहुत गुस्सा करती है। और उसके बाद किकी अपना बिजनेस स्टार्ट करती है फ्लाइंग डिलीवरी सर्विसेज का। वो बहुत ही स्ट्रगल करती है इस काम में ताकि वो सब कुछ अचीव कर सके। पर कभी कभी वो जेलस फील करती थी दूसरे बच्चों से कि उन्हें काम नहीं करना पड़ता और पार्टीज करते रहते हैं और वो जो मर्जी कर और पा भी सकते हैं, जबकि वो सिर्फ सारा दिन ब्लैक ड्रेस में ही रहती थी। उसे कलरफुल कपड़े बहुत पसंद थे, बट ड्यू टू विच रूल्स उसे बस ब्लैक ड्रेस में ही रहना अलाउ था। और ऐसे ही उसकी डेली लाइफ चल रही होती है। पर स्लोली स्लोली वो सेल्फ डाउट करने लग जाती है। वो चाहती थी कि लोग उसे ऐसे ही एक्सेप्ट करें और प्यार करें, बट सेल्फ डाउट के चक्कर में वो अपनी फ्लाइंग पावर्स और जीजी के साथ कम्युनिकेट करने की पावर्स को खो देती है, जिसकी वजह से उसका सारा सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। और वो सोचती है कि विदाउट माई फ्लाइंग पावर्स आई कैन डू एनीथिंग। और यहीं से उसका लर्निंग और अपने आप को एक्सप्लोर करने का सफ़र स्टार्ट होता है। और उसे अपनी फ्रेंड की हेल्प से समझ में आता है कि वो उड़ना क्यों चाहती है, क्या रीज़न है और क्या पर्पस है उसके उड़ने का। और वो पर्पस और रीज़न थी उसकी हेल्पफुल स्पिरिट। वो काइंड हार्टेड थी जो सबकी हेल्प करती थी। बस फिर एक दिन जब एयर जेट क्रैश होता है तो टॉम्बो वहाँ पे फंस जाता है मुश्किल में। तब किकी कुछ और ना सोचकर बस अपने दोस्त की हेल्प करने के लिए निकल जाती है, जहाँ पर उसकी ट्रू विल की वजह से वो अपनी पावर्स रीगेन कर लेती है। और मूवी के एंड में वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग करैक्टर की तरह उभर के आती है। उसका मैजिक हमेशा उसके अंदर था, बस कमी थी तो सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस की। अब वो अकेली नहीं थी, वो पार्ट थी ओस्नो फैमिली का, टॉम्बो के ग्रुप का और एक ओल्ड लेडीज क्रू का। अब वो बिलोंग करती थी इस न्यू सिटी से। और एक ग्रेट सिंबल था फिल्म के एंड में कि अपने बचपन की वो सारी चीज़ें खो देती है जो उसे उससे कनेक्ट करती थी, जैसे कि ब्रूमस्टिक जो उसकी मॉम ने दी थी और जीजी से बात करना, वो सारी एबिलिटीज़। पर अब वो खुश थी बिकॉज वो उस चीज़ों को खोती नहीं है, बस अब वो मैच्योर हो चुकी थी रियलाइजेशन के बाद।
तो ये थी फ्रेंड्स मूवी की स्टोरी और इसकी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।